जो उदयपुर के सांसद हैं मन्नालाल रावत और साथ ही बाबूलाल खराड़ी, दोनों का पुतला जलाया है। क्या कारण रहा है? कुछ समय पहले मन्नालाल रावत का किसी कार्यकर्ता का फोन आता है और ये कहते हैं कि ये बीएपी बाप वाले जो कितने हैं उनके घर जलाओ, उनको वहाँ से खत्म कर दो। मैं यहाँ पे जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए बात करनी थी, वो उस मुद्दे को नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जिस दिन से लोकसभा में गए उसी दिन से आदिवासियों के प्रति नफरतें फैला रहे हैं। उनका मकसद ही है कि मानगढ़ जैसी कोई बात और कोई स्थल है, कोई जगह है, वो इतिहास के अंदर ही नहीं रहे। उदयपुर संभाग सलूंबर क्षेत्र जटे आगामी समय में आप देखोगा कि उपचुनाव व्यवहार वाला है। जो दो ही बड़ी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस बनारा अलावा बीएपी भी जो है अठे अपनी रेस में बिल्कुल पार्टिसिपेशन जो है आपनो दाखिल कर लियो है। और आप देखोगा कि थोड़ा ही समय में बीएपी पार्टी जो है बनारे कने जन समूह है वो काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। आज अठे जो है बीएपी जो सलूंबर जो कार्यकर्ता है या जो प्रतिनिधि कर रहा है या जो दावेदारी रख रहा है विधानसभा चुनाव रे महीने उपचुनाव रे महीने, वे लोग अटे जो है जो उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत है और जो मंत्री है बाबूलाल खराड़ी बनारे खिलाफ विरोध जो है प्रदर्शन कर रहा है। और विरोध प्रदर्शन करता था वे बनारू पुतलो भी जला रहा है। कई कारण है क्यों या जो विरोध भावना है वह अराने महीने मौजूद है। जानांगा अठे जतरा भी दर्शक है बनारे सामने राम राम नमस्कार खमागणी जलको मेवाड़ लारे मुँह कंजल। और आज जो है टीम सलूंबर महीने मौजूद है और उपचुनाव महीने में बात करेंगे और विरोध क्यों है अतरो मन्नालाल रावत के प्रति और बाबूलाल खराड़ी के प्रति यो भी जानने की कोशिश करेगा। फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बीएपी पार्टी से हैं, जिनका अभी हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे काफी प्रभाव लोगों के बीच में जा रहा है। आज यहाँ पर आप लोगों ने जो उदयपुर के सांसद हैं मन्नालाल रावत और साथ ही बाबूलाल खराड़ी, दोनों का पुतला जलाया है। क्या कारण रहा है, क्यों इतनी द्वेष भावना आप लोगों के बीच में देखी गई? आज जो टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल रावत का जो पुतला दहन किया गया है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उन दोनों व्यक्तियों ने, वो व्यक्ति जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा करके सांसद बने हैं, उनका जो सर्टिफिकेट लगा है वो जाति प्रमाण पत्र है और रिजर्व सीट पे वो चुनाव लड़ करके गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप आदिवासियों का अगर भला नहीं कर सकते हो, आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपके मन के अंदर नहीं है, तो कम से कम उनके साथ शोषण अत्याचार करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? कुछ समय पहले मन्नालाल रावत का किसी कार्यकर्ता का फोन आता है और ये कहते हैं कि ये बीएपी बाप वाले जो कितने हैं उनके घर जलाओ, उनको वहां से खत्म कर दो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी 1 साल हुआ है आई है, उससे पहले तो कोई पार्टी नहीं थी, उससे पहले तो कांग्रेस बीजेपी पार्टी थी। क्या वहां लोग रहने वाले जो उस जंगल के अंदर थे वो 100 सालों से, 200 सालों से, 500 सालों से रह रहे? क्या वो लोग भारत आदिवासी पार्टी के लोग कैसे हो गए? आप अपने समाज का सर्टिफिकेट रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ करके वहां गए हो और आप पूरी तरीके से आदिवासी को बेदखल करना, जल जंगल जमीन से उजाड़ना और उनके घरों को जलाने की बात कर रहे हो। ये ओछी मानसिकता नहीं चलने वाली है। उस बात को लेकर के सलूंबर विधानसभा के अंदर और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इन दोनों व्यक्तियों के प्रति रोष है, उसके लिए ये पुतला दहन किया गया है। जिलाध्यक्ष जो है बीएपी से सलूंबर से वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, हमें बताइए कि अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में उपचुनाव है और बीएपी जो पार्टी है साल भर में ही काफी अपना वर्चस्व ग्राउंड पर रख चुकी है, लोगों के बीच में एक सांसद बन के भी जो है दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी पुतला जलाया है जो आपने सांसद मन्नालाल रावत का और साथ ही बाबूलाल खराड़ी का भी, किस मंशा के साथ ये कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके चैनल हमारे यहाँ तक कवरेज करने के लिए आए हैं। आज हमारे यहाँ पर जो जिला मुख्यालय पर जो पुतला जलाया गया है उसका विरोध हमारे विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो मन्नालाल खराड़ी और सांसद मन्नालाल जी और टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, दोनों ने जिस तरह ओसी मानसिकता को दर्शाते हुए हमारे आदर्श और हमारे पूर्वजों पर जिस तरह से बयान दिए हैं, उनको अपमानित करने का काम किया है और जो हमारी सीट से भेजा है और आज हमारे ही समाज के पूर्वजों के साथ इस तरह का बयान कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनकी ओछी मानसिकता दर्शाती है, जिससे यहाँ की जनता जान चुकी है कि जिन व्यक्ति को लोकसभा और विधानसभा में जिस काम के लिए भेजा है, यहाँ पे जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए बात करनी थी, वो उस मुद्दे को नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जिस दिन से लोकसभा में गए उसी दिन से आदिवासियों के प्रति नफरतें फैला रहे हैं। यहाँ के स्थानीय मुद्दे अभी तक लोकसभा में एक भी शब्द नहीं रखे, इसलिए यहाँ के सभी लोग उनसे नाराज हैं।
एक और चीज़ अभी रिसेंटली देखी गई थी, उसमें देखा गया था कि वो एनसीईआरटी में और जो इतिहास है उसमें भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं और उनका ये कहना है कि कभी भी भील प्रदेश जैसी कोई मांग उठी ही नहीं थी। उस पर आपका क्या कमेंट है? सबसे पहले मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जब से सांसद बने हैं और उससे पहले भी उनकी कई सारी गतिविधियां रही जो आदिवासियों का इतिहास मिटाने में वो लगे हुए थे। आज वो सांसद बने हैं, वो सांसद किस सर्टिफिकेट के द्वारा बने हैं। और दक्षिण राजस्थान के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, सबसे बड़ा नरसंहार जो हुआ था, 500 से अधिक आदिवासियों लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया, उस इतिहास को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और इनकी मानसिकता है, ये भील शब्द, भील राज जो कायम करने की बात है, भील प्रदेश की मांग जो थी, उस बात को नहीं खत्म करना चाहते। इनका मकसद ही है कि मानगढ़ जैसी कोई बात और कोई स्थल है, कोई जगह है, वो इतिहास के अंदर ही नहीं रहे। अगर वो नहीं रहेगा तो पढ़ने वाले बच्चे, आदिवासी क्षेत्र के अंदर पढ़ने वाले बच्चे उसके प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे, जान नहीं सकेंगे, अपने पुरखों का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो वैसे अपने लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो उस चीज से टल जाएंगे मुख्य द्वार से। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि कम से कम ये युवा जो प्रेरित हो रहा है आज, उनको खंडित करके, उनको विस्थापित करके दूसरे रास्ते ले जाना चाहते हैं। ये उनकी अच्छी मानसिकता है, उसकी वजह से किया ये जो रोज था, विरोध था, वो आपने पुतला जलाकर यहाँ? बिल्कुल, ये विरोध यहाँ पुतला जला करके हमने किया। हमारे साथ बीजेपी के और भी लोग मौजूद हैं। आप भी सर दावेदारी मेरे ख्याल से रख रहे हैं बाप पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? आज सांसद का और टीडी मंत्री जो है, उन दोनों का पुतला यहाँ जलाया गया है। देखो, ये टीडी मंत्री और सांसद साहब दोनों ने रेगुलर ये जैसे राजनीति में आते हैं, इसके बाद में यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके प्रति आपस में बांटना और आपस में नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जिससे ये कि यहाँ इस क्षेत्र की जो जनता है ये जान चुकी है कि इनको जिस काम के लिए लोकसभा और विधानसभा में भेजा जा रहा है वो काम उनसे हो नहीं रहा है, लेकिन वो यहाँ पे फिजूल की जो बातें कर रहे हैं और अपना जो यहाँ का आपस में प्रेम भाव जो है लोगों का, वो आपस में बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये पता लग गया हमारा जो धरातल है वो खिंचक चुका है और लोगों को कैसे भगाया जाए, आपस में कैसे लड़ाया जाए, जिससे हमारा जो राजनीतिक लाभ मिल सके ऐसा। लेकिन उनका मंसूबे जो कभी कामयाब नहीं होंगे और पब्लिक जनता बहुत अच्छा उसको जवाब देगी। धन्यवाद। उदयपुर जो सांसद है मन्नालाल रावत और टीएडी मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, वणारू पुतलो जो है अठे बाप पार्टी द्वारा जो अठेरा जो कार्यकर्ता है या फिर जो जिला अध्यक्ष है या जो दावेदारी राख रहा है उपचुनाव वाले महीने वे जलायो है। विरोध दर्ज जो है भारी मात्रा में करियो है, लोग भी मौजूद है। आप इस सबरे माथे कई सोचो हो, माने कमेंट सेक्शन खुलियो तो कोई बिल्कुल बता सको। और सलूम्बर में चल रहा जो उपचुनाव है वनारे माथे आप लोगों का कई विचार रख रहा हो, क्योंकि अठे जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसके अलावा बीएपी भी जो है अपनी एंट्री पूरी तरह कर चुकी है। और आप देखोगा कि लोग और जन समर्थन भी बीएपी लारे लगातार मौजूद नजर आ रही है। आप जो भी राय है कमेंट सेक्शन में मैंने बिल्कुल बता सको। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे में हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।